हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्दी पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। और आजकल जिस तरीके का ये समय चल रहा है, ये जो चेंज लेकर आ रहा है, तो उस हिसाब से बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर से ज़रूर आने वाला है। बिकॉज़ जो भी आपके इष्ट देव है वो आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं गाइस, और उसका आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट भी मिलने वाला है। अभी की जो एनर्जीज़ है वो मुझे ये दिखाई दे रही है गाइस, आपके माइंड में जो कोई भी कश्मकश है, जिस भी कन्फ्यूजन में आप फंसे हुए हो, उससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपने कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है गाइस, आपको लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, क्या वो आपका ट्विन फ्लेम है, क्या वो आपका सोलमेट है, क्या वो आपका कार्मिक है, क्या ये जो आपकी मैरिड लाइफ है या आपका रिलेशनशिप है, क्या ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आपके जॉब करियर से रिलेटेड, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब सही होगा या बिज़नेस करना सही होगा। ये बहुत सारी कश्मकश यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स अपने बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अपने बच्चों के करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं, या तो बिल्कुल भी वो अपने स्टडीज़ पर फोकस नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से भी परेशानियाँ हैं गाइज़। तो देखिए, ये जो समय है ना गाइज़, हेवी एनर्जीज़ है। और अगर किसी भी इंसान के जो प्लैनेट्स है, अगर वो ग्रहों की दशा थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाती है, वो अपने कर्मों से खुद इंसान करता है, राइट। जो मैं हमेशा बताती हूँ, ब्लेमिंग एनर्जी सही नहीं होती है कि मेरी ग्रह दशा चल रही है, इस वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ये होता है ब्लेम करना, प्लैनेट्स पर ब्लेम डाल देना, ये गलत होता है। प्लैनेट्स अपने आप ख़राब नहीं होते हैं, इंसान के खुद के किए हुए कर्म होते हैं। और जब उसकी वो दशा शुरू होती है, मतलब वो टाइम फ्रेम जब उसके सामने आता है भुगतने के लिए, तो उस समय ग्रह इम्बैलेंस हो जाते हैं और वह नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ व्यूवर्स की लाइफ में अगर बहुत सारे परेशानियों से आप लोग घिरे हुए हो गाइस, तो देखिए, कुछ ना कुछ पेंडिंग कार्मिक साइकिल्स है, कुछ कर्मास हैं, इस वजह से लाइफ में उथल पुथल है। और रीज़न कुछ भी हो सकता है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, लेकिन पॉजिटिविटी ये है, पॉजिटिव एनर्जीज़ ये है गाइज़ यहाँ पर, कि बहुत ही जल्द आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो मतलब एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आ चुके हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आ चुके हैं, अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आ चुके हैं। ब्लेम बहुत ज़्यादा, अगर पास्ट में किसी और पर ब्लेम डाल रहे थे, तो धीरे धीरे आपने खुद को हील किया है, आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस किया है, आपके सामने बहुत सारे चीज़ों की क्लैरिटी आई है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड। तो ऐसे जो भी व्यूअर्स हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है गाइज़। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा है गाइज़, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन काउंटर पार्ट्स का रीयूनियन होने वाला है। बिकॉज प्लैनेट अर्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब ट्विन फ्लेम्स, रीयूनाइट होते हैं, तो उनके रीयूनियन से एक बहुत बड़ी ऊर्जा इस प्लैनेट अर्थ पर क्रिएट होती है, और ट्विन फ्लेम मिलकर अपना सोल मिशन, लाइफ मिशन समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले समय के लिए, ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर फेमिनाइन्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को हील किया है, बैलेंस किया है, अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है, तो फेमिनाइन्स आपके मैस्कुलिन बहुत बहुत नज़दीक आ चुके हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा, और बहुत जल्द आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। बाकी भी लोग अगर जिस किसी भी जर्नी में हो गाइज, आप कार्मिक छोड़कर, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, या फिर आपका पार्टनर वो लाइफ का पर्टिकुलर लेसन सीख कर लौट कर आपकी लाइफ में आ सकता है, अगर वो आपका सोलमेट है, राइट। और अगर कार्मिक कनेक्शन है आपका, या फिर कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं गाइस, तो वहाँ पर क्या होता है पता है, कि अट्रैक्शन हद से ज़्यादा होता है ऐसे कनेक्शंस में, और लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है,
अट्रैक्शन के चलते आपको लगता है नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे बॉन्ड इसके साथ फ़ील होता है, या फिर इसके प्रति मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होती है, तो शायद ये कोई मेरा असेंशन पार्टनर होगा या फिर ट्विन फ्लेम होगा, ये लोग समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज़ है। ये जो कनेक्शन है पर्टिकुलर आपकी लाइफ में आया है, वो आपको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए आया है, आपके पेंडिंग कर्मास को बैलेंस करने के लिए आया है। देन ये इंसान आपकी लाइफ से अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके निकल कर जाने वाला है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऑलरेडी टावर आ चुका है। आपके पार्टनर ने या तो आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, या फिर रिसेंटली 15 दिनों में 1 महीने के अंदर की एनर्जीज़ है गाइज़ ये वाली। आपके पार्टनर ने या आपने डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ है यहाँ पर, या फिर कोई पुलिस केस की एनर्जीज़ है, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन के चलते हम लोगों की शादी नहीं हो सकती है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, और ये रीज़न देकर ब्रेकअप्स हुए हैं। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। अगर कोई इंसान आपके प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है ना गाइस, तो ऐसे इंसान के पीछे भागने से अच्छा है आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, आपकी इंडिविजुअल लाइफ पर, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कीजिए, अपने आप को ना संवारने की, निखारने की कोशिश कीजिए पर्सनालिटी वाइज, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर उठाइए ना कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, जो आपको छोड़कर चला गया है, वो इंसान बाद में शर्मिंदा महसूस करे कि मैंने एक हीरे को खो दिया है। राइट? अपनी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा डेवलप कर दो, ना कि उस इंसान के पीछे रोना धोना करो, सिर पटकते रहो, ये इसने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। किया तो किया, कुछ ना कुछ आपका भी कर्म होगा और आपको भी उससे कुछ ना कुछ सीख मिलना ज़रूरी होता है। इसे ही बोलते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़। ब्लेमिंग जब कोई भी इंसान करता है, ब्लेम डालता है सामने वाले इंसान पर, इसने किया, ये मुझे छोड़कर चला गया, तो देखिए वो इंसान तो उसकी जो मतलब असलियत है वो तो आपको दिखा ही रहा है। तो उसने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, या किया भी होगा तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? आपको करना है, आपको खुद को आगे बढ़ाना है और ऐसी ऊंचाइयों पर आपको खुद को लेकर जाना है ना कि बाद में अगर वो मुड़कर भी देखे ना तो आप तक पहुंचना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाए। राइट? ये हमेशा याद रखिए, रोने धोने से, नेगेटिविटी में स्टक होने से ये बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दो, अपनी किसी क्रिएटिव साइड में डाल दो। आपके अंदर जो भी अच्छे गुण हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे आप अच्छा ड्राइंग बना सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, आपको कुकिंग करना पसंद है, कुछ आपको आर्ट क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ाना पसंद है, नेचर के साथ कुछ काम करना आपको पसंद है, आप कीजिए। ऐसे लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा ख़राब करने से अच्छा है कि आपकी ऊर्जा को सही से इस्तेमाल करो। यही नेचर आपको सिखाने की कोशिश करता है। राइट? तो ये गाइडेंस आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़। इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा बदलाव आएगा ना कि आज जो इंसान आपको छोड़कर गया है ना, वो कुछ समय बाद आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा गाइज़। और ये होता है। अभी वो आपसे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? बिकॉज़ आप खुद लोअर एनर्जीज़ में हो, बिकॉज़ आप अभी खुद अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भाग रहा है। क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? आपके अंदर वो इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो? येस और नो? अपने आप से आप सवाल पूछिए। क्या आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो? येस और नो? क्या आप पूरी तरीके से इमोशनली कंप्लीट फील करते हो? येस और नो? आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, आपके लुक्स को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके फ्रेंड्स को लेकर, आपके रिलेटिव्स को लेकर? येस और नो? सवाल और जवाब आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ पर काम किसको करना है? आपको या आपके पार्टनर को या बाहरी लोगों को या यूनिवर्स को? कोई नहीं आएगा आपकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए। आपका इनर वर्क आपको खुद करना होता है। जो भी डिवाइन पावर्स होते हैं, जो भी आपके मेंटोर्स होते हैं, चाहे भगवान होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो सब आपको राह दिखाने का ही कार्य कर सकते हैं गाइस।
वो आपके गाइड होते हैं। काम आपको खुद ही करना होता है। जो काम करता है वक्त रहते जिसकी आंखें खुल जाती है, जो जग जाता है वो संभल जाता है और आगे बढ़ता है। और जो सोया हुआ मतलब सोने का नाटक जो करता है ना, तो उसे कोई भी नींद से कभी भी नहीं जगा सकता है। एक बात याद रखिए। तो ये सोया हुआ आपका पार्टनर भी हो सकता है जो सोने का नाटक कर रहा है और जिसे आप जगाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर आप गलत कर रहे हो। ये उन व्यूअर्स के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी अपडेट यहाँ पर आ रहा है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है गाइस। 1 से 2 महीने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। रिसेंटली ब्रेकअप की एनर्जीज़ है, या फिर आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला है, या फिर मैरिड हो तो डाइवोर्स की एनर्जीज़ हैं, राइट। और ये जो पॉजिटिव एनर्जीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है, ये उन व्यूअर्स की है जिन्होंने अपने आप को जगा लिया है, अपने जो भी कर्म है वो काट लिए हैं, आपके पार्टनर ने भी और आपने भी। और आपका वक्त है अब यूनियन का, रीयूनियन का। ओके, तो एनर्जीज़ हर एक इंडिविजुअल के एनर्जीज़ पर डिपेंड करेगी कि आप खुद किस ऊर्जा में हो। उसी तरीके का रिजल्ट आने वाले समय में आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, और जो भी यूनिवर्स ने मुझे मैसेजेस दिए हैं मैंने सभी आपको कन्वे कर दिए हैं गाइज़। अब किसके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट हुई है वो आप ही को पता है गाइज़। अगर नेगेटिव एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट हुई है, लो वाली, तो आपको निराश नहीं होना है। समय है, समय बदलता है, समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, लेकिन समय बदलने की क्षमता आप में है। आप एक जगह ही बैठकर अगर ओवरथिंक कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है, तभी चीज़ें आगे बढ़ती है। ये बात हमेशा याद रखिए। आप ही आपके लाइफ के क्रिएटर हो, मैनिफेस्टर हो। आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से, राइट। ये बात हमेशा याद रखिए। और आई होप कि जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर लो वाइब्रेशन में हैं, महादेव जी उन्हें एक सही राह दिखाए। अगर किसी गलत इंसान के चक्कर में फंसे हुए हैं तो उसकी असलियत महादेव जी मेरे इनोसेंट व्यूअर्स के सामने ज़रूर से ज़रूर लेकर आइए, ताकि वो किसी गलत कनेक्शन में फंसने से बच जाए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।